हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने आधुनिक हरियाणा का जो पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किए हैं। आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे सारे के सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया। ए ऑप्शन है पटियाला, बी जींद, सी नाभा और डी है ये सभी। जो 10th का जो सही आंसर है वो है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था, मतलब कहाँ पर राज करता था अजीत सिंह। ए है कैथल, बी लाडवा, सी पटियाला, डी है भिवानी। इसका जो सही आंसर वो है बी, लाडवा का शासक जो था अजीत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 12, 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया था। 1845 ईस्वी में, और पूछा है कि कहाँ के शासक को, मतलब कहाँ का शासक था जिसको बंद किया गया था जेल में, और किसने, अंग्रेजों ने विद्रोह घोषित किया था और अंग्रेजों ने उसको बंद किया था किसकी जेल में, सहारनपुर की जेल में बंद किया था। तो वो कहाँ का शासक था ये बताना है। ए लाडवा, बी कैथल, सी नाभा, डी रेवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर वो है ए लाडवा। लाडवा के शासक को क्या है, अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित करके और सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, कि अंग्रेजों ने कौन से किले पर अधिकार किया था। ए लाडवा, बी कैथल, सी बलावली और डी जींद। 13 का जो सही आंसर है बी, कैथल के किले पर अधिकार कर लिया था 1843 में अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे। हिंदू कितने प्रतिशत थे वो बताना है। ए ऑप्शन है 65%, बी 70%, सी 75% और डी जो है 80%। तो 14 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी 70% जो लोग थे वो हिंदू थे। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं सदी में हरियाणा में मुसलमानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो मुसलमानों से रिलेटेड जो भी इस ऑप्शन दिए गए हैं उससे रिलेटेड इसमें विचार करना है, बताना उनके बारे में कि कौन कौन से कथन सही है। तो इसका ए ऑप्शन है फर्स्ट दिया गया है 19वीं सदी में हरियाणा में 28% मुसलमान थे जो अनेक जातियों में विभाजित थे, बिल्कुल सही है ये। सेकंड जो है, मुसलमानों में गुड़गांव के मेव कृषक थे, कृषक मतलब किसान थे, ये भी सही है। थर्ड है रोहतक, हिसार और करनाल जिलों के मुसलमान रांगड़ कहलाते थे। कहाँ के, जो रोहतक है, हिसार है और जो करनाल है, उन जिलों के जो मुसलमान क्या कहलाते थे, रांगड़, ये भी सही है। ये फोर्थ क्या है, ये रांगड़ मूलतः राजपूत थे जो बाद में मुसलमान बन गए, ये भी सही है। तो चारों चार सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी में हरियाणा में लगभग कितने गांव थे। अब ये बताना है कि जो 19वीं सदी थी उसमें क्या हरियाणा में कितने गांव थे, ये बताया, मतलब अराउंड कितने थे, लगभग बताने हैं। ऑप्शन 2000, बी 2500, सी 3000, डी 3500। तो 16 का जो सही आंसर वो है सी, 3000। क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय किस दिन से प्रारंभ होती थी। तो अपने अपने रीति रिवाज थे, तो उस टाइम पर भी रीति रिवाजों को माना जाता था। तो उस टाइम पर जो खेतों की बुआई थी वो मतलब किस दिन से शुरू होती थी ये बताना हमें। ऑप्शन ए सोमवार, बी बुधवार, सी शुक्रवार और डी जो है रविवार। तो 17 का जो सही आंसर है वो बी, बुधवार से। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कौन सा वर्ष में जो अकाल आया था जिसको हम नबिया अकाल के नाम से जान जाता है। ए ऑप्शन है 1803 ईस्वी में आया था, बी 1812 1813 में, सी 1817 18 में और डी जो है 1833 और 34 में। तो 18 का जो सही आंसर है वो है डी, 1833 34 में जो अकाल आया था उसको नबिया अकाल का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ए अम्बाला छावनी, बी सिरसा छावनी, सी हांसी और डी रेवाड़ी छावनी। इसका तो आंसर आई थिंक सभी जानते हैं। 19 का जो सही आंसर है ए, अम्बाला की छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 20, 19 हो चुके हैं। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब ये बताना कि सही नहीं है। 3 इसमें सही दिए होंगे और 1 जो है गलत होगा, जो गलत आंसर होगा वो आपका आंसर मिलेगा। ए ऑप्शन है शमशुद्दीन लोहारू का नवाब था। बी शमशुद्दीन और दिल्ली के रेजिडेंट फ्रेजर में शत्रुता थी, दुश्मनी थी। सी ऑप्शन है शमशुद्दीन ने अन्या नामक शिकारी से फ्रेजर की हत्या करवा दी। और डी ऑप्शन है अंग्रेजों के भय से शमशुद्दीन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। तो 20 का जो सही आंसर वो है डी। ये चीज़ गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के भय से शमशुद्दीन ने जहर खाकर आत्महत्या नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? दिल्ली अखबार कब निकाला गया था वो बताना आपको। ए ऑप्शन 1832, बी ऑप्शन 1836, सी ऑप्शन 1838 और डी ऑप्शन है 1842 ईस्वी में। तो 21 का जो सही आंसर वो है बी, 1836 में दिल्ली अखबार निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। कौन से युद्ध में? बर्मा युद्ध में। तो उन्होंने सुना था कि अंग्रेज हारने वाले हैं, तो ये सुनकर क्या है, हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। इस जो विद्रोह या बगावत का जो की शुरुआत जो है वो प्रारंभ है वो किस स्थान से हुआ था? ए ऑप्शन है रोहतक, बी हिसार, सी हांसी और डी है गुड़गांव। तो 22 का जो सही आंसर है वो है ए रोहतक। रोहतक से क्या है, रोहतक से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उक्त शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? किसी शासक ने क्या है रणजीत सिंह से शरण मांगी थी कि हमें मतलब शरण दे दो, बचा लो, और उन्होंने क्या है उसको पकड़कर शरण देने की अपेक्षा उसको क्या है अंग्रेजों को ही सौंप दिया था। ए ऑप्शन है इसका प्रताप सिंह, बी भाग सिंह, सी गुलाब सिंह और डी है फतेह सिंह। तो 23 का जो सही आंसर है ए प्रताप सिंह, जींद का शासक था। 24 का जो क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंपा था? अब रणजीत सिंह ने क्या पिछले क्वेश्चन में कहा कि उन्होंने क्या उस शासक तो अंग्रेजों को सौंप दिया था, लेकिन कहाँ से पकड़ा उसको? ऑप्शन है सिरसा, बी फतेहाबाद, सी लाहौर, डी है पंचकुला। तो 24 का जो सही आंसर वो है सी, लाहौर से उसको पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25, किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना ने वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे? एक मिनट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 25, किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे थे? ए ऑप्शन हिसार, बी गुड़गांव, सी भिवानी, डी है हांसी। 25 का जो सही आंसर वो है सी भिवानी। क्वेश्चन नंबर 26, विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? ए ऑप्शन है 1825, बी 1830, सी 1835 और डी है 1837। तो 26 का जो सही आंसर है बी, 1830 में क्या है वो विलियम फ्रेजर जो है दिल्ली का रेजिडेंट बना था। क्वेश्चन नंबर 27, 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? जो 1822 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? फतेह सिंह की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ए ऑप्शन है संगत सिंह, बी गुलाब सिंह, सी भाग सिंह और डी जो है प्रताप सिंह। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ए संगत सिंह। संगत सिंह कहाँ से रिलेटेड था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कहाँ का शासक था वो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? अब लकवा कौन से शासक को मारा था ये बताना है। ए ऑप्शन है जींद, बी बिलावली, सी रोहतक और डी है रानिया। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ए, जींद का शासक था जिसको लकवा मारा था। क्वेश्चन नंबर 29, 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। यानी 1809 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? बुंगेल सिंह की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो छछरौली रियासत पर किसने अधिकार किया था, किसने कब्जा किया था? जोध सिंह ने। तो आप पूछा जोध सिंह किस रियासत का शासक था, मतलब कहाँ का शासक था वो जिसने क्या है छछरौली रियासत पर कब्जा कर लिया था या अधिकार कर लिया था? ए ऑप्शन रानिया, बी बिलावली, सी जींद, डी है कलसिया। तो 29 का जो सही आंसर है डी
कलसिया का अधिकारी था।